डियर फ्रेंड्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको कहा गया है इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ट्रेपेजियम ए बी सी डी हमने ड्रॉ कर लिया है और हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है ए डी के पैरेलल बी ड्रॉ कर लिए हमने। तो हम जो दिया है वो हम लिखते हैं गिवन in trapezium A B C D AB पैरेलल टू DC। तो ट्रेपेजियम में दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं, दो साइड पैरेलल्स होती हैं, तो AB एंड DC पैरेलल साइड्स होती हैं। तो हमने लिख दिया AB पैरेलल टू DC एंड गिवन है हमको AD इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC। जो हमें गिवन है वो हमने लिख दिया है। अब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसके बारे में लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ AD पैरेलल टू BE। हमने AD के पैरेलल BE ड्रॉ कर लिया एंड इस एंगल को हमने 1 दे दिया है नेम एंड इस एंगल को हमने 2 नेम दे दिया है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ इन क्वाड्रिलेटरल ABED, हम ABED क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं। इसमें AB पैरेलल है DE के, क्योंकि AB पैरेलल है DC के तो AB DE के भी पैरेलल हो जाएगा। AB इज पैरेलल टू DE, ये हमको गिवन है एंड AD पैरेलल टू BE एंड AD पैरेलल टू BE हो जाएगा, क्योंकि हमने इस कंस्ट्रक्शन से इसको पैरेलल ड्रॉ किया है। तो लिखेंगे AD पैरेलल टू BE बाई कंस्ट्रक्शन। अब जब AB पैरेलल है DE के अपोजिट साइड्स एंड AD अपोजिट साइड BE के पैरेलल है, इट मीन्स ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो हम बोल सकते हैं ABED इज ए पैरेललोग्राम। हैंस ABED इज ए पैरेललोग्राम। बिकॉज ABED इज ए पैरेललोग्राम, तो हम बोल सकते हैं AD इक्वल टू BE, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो लिखेंगे AD इक्वल टू BE बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड AD इक्वल टू BC हमको गिवन है एंड AD इक्वल टू BC ये हमको गिवन है। तो हम बोल सकते हैं BE विल इक्वल टू बी BC, क्योंकि AD BE के इक्वल है एंड AD BC के भी इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं BE इक्वल टू BC। इट इम्प्लाइज दैट BE इक्वल टू BC। अब हम ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल EBC को, ट्राइंगल EBC। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल EBC, इन ट्राइंगल EBC, ट्राइंगल EBC में एंगल C इक्वल टू एंगल BE इक्वल टू BC। भाई BE एंड BC ट्राइंगल EBC की साइड्स हैं, तो हम बोल सकते हैं BE इक्वल टू BC, BE इक्वल टू BC। ये हमने प्रूव किया है अभी, तो प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। अब जब कोई ट्राइंगल है जिसकी टू साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। किसी भी ट्राइंगल्स में अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो BE साइड के अपोजिट एंगल C बन रहा है एंड BC के अपोजिट एंगल 2 बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं BE के अपोजिट एंगल C, तो एंगल C इक्वल टू BC के अपोजिट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? बिकॉज in a triangle
एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका हमने रीजन लिख दिया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहा हूँ, ये इक्वेशन 1 हो गई। एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल 1 बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल 1, इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज अपोजिट angles of a parallelogram are equal। तो हम बोल सकते हैं, अब आगे आप देखिए एंगल 1 एंड एंगल 2 ई पॉइंट पे डीसी लाइन पर बनना है, तो किस ये लीनियर पेयर हो गए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 डिग्री हो जाना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं हियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर हैं ये। अब हम देखते हैं एंगल 1 को हम लिख सकते हैं एंगल ए एंड एंगल 2 को लिख सकते हैं हम एंगल सी। तो हम यही वैल्यूज पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए 1 की जगह एंगल ए प्लस एंगल 2 की जगह एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब पैरेललोग्राम आप देखिए, वो ट्रेपेजियम आप देखिए, एंगल ए प्लस एंगल सी, इसी का तो सम 180 डिग्री हो जाना चाहिए, तभी तो साइक्लिक होगा ये। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन से प्रूव कर लिया कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स ये साइक्लिक है। तो हम बोल सकते हैं द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, हैंस ए बी सी डी इज साइक्लिक। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने सॉल्व कर दिया है।